हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन का है, जो कि सार संग्रह। इसमें टोटल 27,000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, जो कि हम लोग इसका पार्ट 1 वीडियो पढ़ लिए हैं। और आज का हम लोग का पार्ट संख्या 2। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ सब लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का इस सेशन में स्टार्ट करते हैं पार्ट संख्या 2 भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का। चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं पार्ट संख्या 2 को। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है। ये हो जाएगा आरवीडू वंश का। अगला है कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट है को सोपाओ सोपाओ नृत्य कहाँ मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा लद्दाख में। सोपाओ नृत्य लद्दाख में हो जाएगा। अगला है कि पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टध्यायी किस भाषा में लिखी गई है। ये हो जाएगा संस्कृत में। नेक्स्ट है आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है। ये हो जाएगा खगोलीय ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था। तो इसमें हो जाएगा अकबर। कब किया था। 1582 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया। विजयनगर। हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया कब। 1336 ईस्वी यानी एडी में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था। तो इसमें हो जाएगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है। अगला है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित हो जाएगा। तो सासाराम बिहार में हो जाएगा। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये हो जाएगा मौर्य वंश से। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विठल रुक्मिणी मंदिर किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। कालानौर पंजाब में हुआ था। अगला है कि कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है। तो ताम्र पाषाण काल। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे हो जाएगा। तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी किनारे। हेनसांग किसके समय में भारत आया था। तो हेनसांग हो जाएगा हर्षवर्धन के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा की लड़ाई कब हुई थी। तो चौसा की लड़ाई हो जाएगा 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएगा। बम्बू हो जाएगा मिजोरम से। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कथक से। अशोक के दादाजी का नाम क्या था। तो इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक किसका पुत्र था। बिंदुसार का। बिंदुसार का लड़का हो जाएगा कौन कौन। अशोक सुसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तिजरा तिजरा का संबंध किस राज्य से हो जाएगा। तिजरा हो जाएगा राजस्थान से। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी। इसमें हो जाएगा 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। पाइका हो जाएगा झारखंड का। अकबर द्वारा किसे जड़ी कलम की उपाधि दिया गया था। अब्दुल महमूद हुसैन का। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को किया गया था। विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडहर को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था। तो ये हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 ईस्वी में। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में। पद्मनाभ स्वामी देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम केरल में। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। तो कथक से। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। कथक से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया में हुआ था। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा था। ये हो जाएगा आयताकार। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का आकार किस प्रकार का होता है। तो वर्गाकार एवं आयताकार। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित हो जाएगा। फुलकारी हो जाएगा पंजाब से। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है। 35 फीट। समुद्रगुप्त की जो शिलालेख की ऊंचाई है कितना हो जाएगा। 35 फीट। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है। उत्तर भारत की शैली हो जाएगा नागर शैली। कौन हो जाएगा नागर शैली। बाबर का वास्तविक नाम क्या था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आदिनाथ को। नेक्स्ट है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के किनारे। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। तो ये हो जाएगा महायान शाखा।
बौद्ध धर्म के महायान शाखा। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? तो हो जाएगा कथकली। कथकली कहाँ हो जाएगा? केरल की। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उगादि हो जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मणिपुर नृत्य किस भगवान से संबंधित हो जाएगा? तो भगवान कृष्ण से संबंधित हो जाएगा मणिपुरी। देखिए, दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे विस्तृत क्षेत्रफल पर शासन किया गया? तो हो जाएगा तुगलक वंश, जो कि इसमें कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। यह बोधिसत्व किससे संबंधित हो जाएगा? बोधिसत्व किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महायान संप्रदाय से। सूत पीटक एवं विनय पीटक किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा मैसूर का शासक था। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला? तो धौलावीरा कहाँ हो जाएगा? गुजरात। धौलावीरा गुजरात हो जाएगा। ठीक। मियाँ मीर जो एक सूफी संत थे, कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? ये हो जाएगा सिंध प्रांत, पाकिस्तान से संबंधित हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रऊफ नाच नृत्य किस राज्य संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। मगध की राजधानी कहाँ स्थित है? मगध की राजधानी हो जाएगा गृहबीर्ज या पाटलिपुत्र हो जाएगा। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है? 13वें शिलालेख में जाएगा। अगला है कि पांडुचेरी का लोक नृत्य है कौन सा? भैरवी गर्दी। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? तो हो जाएगा संत मियाँ मीर। संत मियाँ मीर। बड़ा इमाम बड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा नवाब सैफुद्दौला ने करवाया था। कब? 1784 ईस्वी में। अगला है कि मरुनी किस राज्य का लोक नृत्य? मरुनी किस राज्य का हो जाएगा? सिक्किम में। सिक्किम का। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था? तो MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुंडकोपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे को जाता है? तो हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम और अरुणाचल प्रदेश में। इकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने। बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है? दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। गोतिपुआ किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा के गोतिपुआ। अगला है कि वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? व्यापार। तो पणी क्या करता था? तो जो दूर दूर कर जाकर व्यापार करता था उसको पणी नाम दिया गया। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसमें हो जाएगा मुरुंगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया है? कांस्य में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया? 1298 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा मगहर में। कहाँ पे? मगहर में। अकबर के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने किया था। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बिपाशा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतलबियों को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सल्तनत काल में सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो हो जाएगा अमीर ए आखुर। देखिए घोड़ा में खुर होता है तो हो जाएगा अमीर ए आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो इसमें हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। कौन था? विजयालय। अगला है कि आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो हो जाएगा महाभाष्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा।
ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय हो जाएगा, देखिए ऋग्वेद का हो जाएगा। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। कौन हो जाएगा? हेरोडोटस से। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? भवभूति। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? भवभूति। अगला है कि खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हिक्स ए सर्ब यानी हिक्स ए सर्ब एक क्या था? सिंचाई, जो कि 10% दिया जाता था। नयाब ए मुमालिक नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1242 ईस्वी में। अगला है कि मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? सोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि की गई कि पुष्यमित्र शुक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो इसमें अयोध्या अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? अयोध्या अभिलेख। अगला है कि गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। मेगास्थनीज की पुस्तक हो जाएगा इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बांटा था? तो हो जाएगा 7। कितने वर्गों में? 7। पहला हो जाएगा दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा सैनिक, फिर चौथा हो जाएगा निरीक्षक और पांचवा हो जाएगा परिषद। देखिए दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद हो जाएगा। 7 वर्गों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा पुरुषपुर या पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में। देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजसिंह थी? जो कि कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आज जो उपाधि किसका धारण किया था? राज सिंह का। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कौन था? कृष्ण प्रथम था। शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सासाराम बिहार में। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो इसमें हो जाएगा गौतमी सतकर्णी हो जाएगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? इसमें भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 याद रखिएगा। अगला है कि लोथल कहाँ स्थित हो जाएगा? लोथल देखिए गुजरात में हो जाएगा। लोथल किस नदी के अंदर? भोगवा हो जाएगा। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो हो जाएगा बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंग के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। वहीं पूछेगा आगरा में तो हो जाएगा शाहजहां। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? तो मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत में ही हत्या के द्वारा ही हुआ? तो शुग वंश संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुग। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियां का विवरण है? तो इसमें कलिंग राजा खरवेल हैं उसका विवरण है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। देखिए सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। कब हो जाएगा? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? किसमें था? देखिए नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चम्सफोर्ड सुधार में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसमें हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसमें हो जाएगा मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हसमे अतराफ कहलाती थी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो हो जाएगा नागभट्ट। कौन हो जाएगा? नागभट्ट। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो इसमें सर चार्ल्स मेटकॉफ। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? हो जाएगा अहमद शाह। कौन हो जाएगा? अहमद शाह। अगला है कि फुतुहात ए सलातनी की रचना किसने तथा कब की? इसमें हो जाएगा ईसामी ने किया था लगभग 1350 ईस्वी में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा
नागनिका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? तो प्राकृत भाषा में। कौन सोचेगा? प्राकृत भाषा में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शासक 5वें वर्ष प्रयाग में धर्म सम्मेलन किया करता था? तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नागर शैली में। संयुगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। संयुगम क्या है? ग्रंथ व्याकरण और तोल्काप्पियम का ये काव्य से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट अगला कह रहा है क्वेश्चन की सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थकर किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश से राष्ट्रीय नेता चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? मखलीपुत्र गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में नामक पुस्तक में किया था। अगला है कि रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में लागू किया गया। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 57 ईसा ईस्वी से प्रारंभ हुआ। बनमाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में हो जाएगा? बनमाली देखिए हरियाणा में हो जाएगा। इसका खोज किया था R.S. बिष्ट ने, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हो जाएगा कालीबंगान से। कालीबंगान कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन विवाहित रहती थी, बिना विवाह किए हुए रहती थी। ऐसी कन्याओं को कहा जाता क्या? अमाजु कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत करता था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक। कौन सोचेगा? कालाशोक। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? ये हो जाएगा बृहद्रथ ने किया था 185 BC में। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? ये हो जाएगा बलबन ने किया था 40 दल का विनाश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें हो जाएगा इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग हो जाएगा कहाँ नियुक्त किया गया? तो इसमें हो जाएगा इलाहाबाद में। अगला है कि प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया था? तो हो जाएगा औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की याद में औरंगाबाद में बनाया गया था, औरंगाबाद में। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ है सिद्धांतु सुरमणि और लीलावती के लेखक कौन हो जाएंगे? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति हो जाएगा? माघ की। किसका हो जाएगा? माघ की। देखिए सैयदवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। ये किस धर्म से? तो जैन धर्म से हो जाएगा। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल्ला लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो हो जाएगा मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो हो जाएगा पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय में बनी महत्वपूर्ण इमारत थी कौन? हुमायूं का मकबरा। कौन सोचेगा? हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा औरंगजेब। कौन सोचेगा? औरंगजेब। अगला है कि हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों, जो कि नर्मदा नदी के तट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ललितादित्य मुक्तापिंड जो कि 724 से 760 ईस्वी AD तक किस राज्य का शासक था? तो हो जाएगा कश्मीर वंश का था, कश्मीर राज्य का। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो इसमें हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। मध्यकाल में अगला कार्य मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? देखिए विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता है। जो विधवा शादी करेगा तो इस कर को विवाह कर नहीं देगा। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में हो जाएंगे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग का देखभाल करता था? सैनिक विभाग का।
अगला है कि चित्रानपल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली को रक्षा किया था। ऋग्वेद में हिरण्यम की उपाधि किसने दी थी? किसे दी गई थी? तो इसमें इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो हो जाएगा कठोपनिषद में। कौन सा हो जाएगा? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र का था। कैमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो इसमें चंद्रगुप्त की। कलहण की राज तरंगणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? कौन हो जाएगा इसमें? जय सिंह। अगला है कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन का हो जाएगा लाहौर में। कहाँ पर हो जाएगा? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तो नारी होना। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सिक्के से खलीफा शब्द हटवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? ये हो जाएगा मनुची। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजनामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर है और क्षणिक है। क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने। ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश किस नाम से जाना गया? जाता है ये धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा मीर बक्की ने। अगला है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए विख्यात अर्जित की थी? तो हो जाएगा भू राजस्व प्रबंध के क्षेत्र में। देखिए इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो हो जाएगा बाबर का, जो कि काबुल में है, और जहांगीर का हो जाएगा लाहौर में। वहीं बहादुर शाह जफर का रंगून में हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी कब? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा वतापी। कौन सा हो जाएगा? वतापी। अगला है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ये किसका सेनापति था? तो बख्तियार खिलजी, जो कि शशांका ने कटवा दिया था इसका वृक्ष, बोधि वृक्ष का। अगला है कि आंध्र सतवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटरमन स्वामी की उपाधि धारण किया था? वेंकट स्वामी की उपाधि धारण किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष के शासन काल में, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, आप लोग क्वेश्चन अच्छा से सुनिएगा। कह रहा है कि हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस काल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि गुप्त काल में है। अगला है कि बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायानों में विभाजित हो गया? चौथी बौद्ध संगीति में। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता था? तो इसमें प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता था। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उस काल को कहा जाता था अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता था। अगला है कि आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? लगभग 30 से 40 हजार पूर्व। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आहार क्या था? आधार तो हो जाएगा शिकार खेलना, वही शिकार करना, मारना, खाना। देखिए आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग हो जाएगा पूरा पाषाण काल में, क्योंकि पूरे जो होता है पूरा पर लेकर चारों तरफ घुमा जाता है मृतक के सामने। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास का प्रवृत्ति किस काल में हुआ? तो ये भी हुआ था नवपाषाण काल में। अगला है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य द्वारा बनाए गए प्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी, ठीक ना, हस्त कुठार कहा जाता था इसको। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? अतरिकम पक्कम से। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था?
नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फल की खेती की? सर्वप्रथम गेहूं और जौ की। किस फसल हो जाएगा, कौन सी फसल हो जाती है? गेहूं और जौ। देखिए और आप क्वेश्चन की प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालाकृति की खोज किस स्थान पर हुआ था? तो पोलावरम में, जो कि 1863 ईस्वी में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने होते थे? स्फटिक यानी पत्थर के बने होते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? तो भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर जिला कौन था? मेरठ उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा था? उत्तरी, तो उत्तरी हो जाएगा मांडा, जिला अखनूरपुर, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा हो जाएगा? दाइमाबाद, जिला हो जाएगा अहमदनगर, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों के बड़े नगरों की संख्या दी गई है? संज्ञा दी गई है, तो 6। पहला हो जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गरिवाला, उसके बाद राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी हो जाएगी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की माप हो जाए कितना? 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा हो जाएगा और 2.43 मीटर गहराई हो जाएगा इसका। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा से। पशुपति नाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। एक नर्तकी की कैसे मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? हो जाएगा एक श्रृंगी बैल का, हो जाएगा एक श्रृंगी बैल का। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चंदौड़ से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ किस ओर खुले थे? तो इसमें हो जाएगा पीछे की ओर, सिंधु सभ्यता के लोग के। देखिए सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो हो जाएगा लोथल नगर की। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो इसमें हो जाएगा शहद का प्रयोग करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डिलवा, जो कि 4000 BC से। देखिए सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दुपहिया, चरपहिया, बैलागाड़ी एवं भैंसगाड़ी की। देखिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे हो जाएगा? सिंधु सभ्यता से। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो हो जाएगा वणिक वर्ग के। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो को किस विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? कहा था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते हैं? उर्वरता की देवी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता का हो जाएगा स्वास्तिक चिन्ह। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृदेवी। कौन सा हो जाएगा? मातृदेवी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधक का पता किस स्थान से चलता है? तो इसमें हो जाएगा धौलावीरा से। कहाँ से चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा स्थल में मोहरें किससे बनी थी? सेलखड़ी सी। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हो जाएगा शतरंज। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था सिंध का बाग। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार से। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्यतः लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? तो कलीबंगन। कौन सा हो जाएगा? कलीबंगन हो जाएगा। देखिए आप लोग का ये आज का पार्ट 2 वीडियो समाप्त हुआ और आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।